बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद हिसार मेहंदी और आज हम जुड़ रहे हैं नए नवा चैनल की जानिब से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़े से होने वाले जिस्मानी फ़ायदे के बारे में है। तो जिस्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जिस्म में जो 11 सिस्टम काम करते हैं। जैसे दिमाग का सिस्टम होता है, अलग होता है, दिल का सिस्टम है, गुर्दों का सिस्टम है, पेट का सिस्टम है। इसी तरीके से 11 सिस्टम हैं जो हमारे शरीर में काम करते हैं। और हमारे शरीर में 78 ऑर्गन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे गुर्दा है, फेफड़ा है, हार्ट है, दिमाग है, आँखें हैं। इसी तरीके से 78 ऑर्गन्स होते हैं। और 4.5 लीटर से 5.5 लीटर खून हमारे शरीर में गर्दिश करता है, जो कि एक दिन में तकरीबन 12,000 माइल्स का सफ़र तय करता है। और हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, जिनका कार्य हमारी पूरी बॉडी में जो है वो होता है। और इस पे रोज़े का क्या असर है वो थोड़ा सा बताना है कि हमारी जो फास्टिंग की जो प्रोसेस है, जो 12 से 14 घंटे की या 16 घंटे की जो हम फास्टिंग करते हैं, उससे जो पूरा सिस्टम है बॉडी का वो रिफ़्रेश हो जाता है। इसमें एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक इसको टाइम मिलता है हर उस ऑर्गन को अपने नई सलाहियत पैदा करने का या रीहील करने का टाइम मिल जाता है इस फास्टिंग के ज़रिए। तो सबसे पहला सिस्टम जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है कि कोई भी हम खाना जब खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, बाइल, डाइजेस्टिव जूस, ये सब आ जाते हैं और वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पेट में डाइजेशन होता है। डाइजेशन के टाइम पे हमारे शरीर का जो खून है उसका सारा फोकस हमारे पेट की तरफ होता है और वो डाइजेशन में मदद करता है। उस टाइम पे और ऑर्गन्स की तरफ जो है वो ध्यान नहीं होता है। सारा ध्यान सिर्फ ब्लड का वो पेट की तरफ होता है, जिससे उसका डाइजेशन अच्छा हो सके। लेकिन जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, जो हमारी मशीन चल रही है डाइजेशन वाली, ये रुक जाती है। तब जो काम ब्लड यहाँ पे कर रहा था, अब दिमाग को टाइम मिल जाता है कि भाई वो उसको दूसरा काम करने का भी मौका मिल जाता है। वो ब्लड को और जगहों पे भी फैलाता है, जो अदर ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ जाता है वो ब्लड। तो उससे जो है हर ऑर्गन का, हर चीज़ का एक जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है, इम्प्रूव होती है वो चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि जिस टाइम पे हम फास्टिंग होते हैं, हमारे रोज़े का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो ब्लड हमारे शरीर में गर्दिश कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ज़्यादातर साफ ब्लड होता है। और वो ब्लड, उसमें गंदगी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पेट में खाना ही नहीं था, जिसकी वजह से वो साफ ब्लड होता है और वो ऑर्गन्स की तरफ साफ ब्लड जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। हमारी और तीसरी चीज़ ये है कि जिस टाइम पे हम फास्टिंग रहेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बनते हैं बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है बॉडी को। तो उससे हमारी बॉडी जो है वो, उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और मेन चीज़ है इम्यूनिटी। अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है तो आप पचासों तरीके की बीमारियों से बच सकते हो। जैसे कि अभी कोरोना गुजरा है, कोरोना के टाइम में इतनी ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन हर कोई तो नहीं मर गया। उसमें यही रहा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, वो बीमारियों से बचा रहा। यही हाल इसमें भी होता है कि जब हम फास्टिंग रखते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारे अंदर गंदगी कम हो जाती है, तो हमें बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। चौथी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ओबेसिटी। ओबेसिटी आजकल की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनकर सामने उभर रही है, ख़ास तौर से इंडिया में। जो हमारे खान पान का तरीका है उससे हमारी ओबेसिटी यानी मोटापा
बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब हम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, कंटिन्यू फास्टिंग जो हम रखते हैं 1 महीने की, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जो हमने मान लीजिए सुबह में 4 बजे खाना खाया, खाना खाने के बाद उसकी जो पावर होगी वो 6 घंटे तक हमें मिलेगी, लेकिन हमें रहना है 14 घंटे तक भूखा। तो उसके बाद जो हमें ताकत चाहिए है, एनर्जी चाहिए है, वो कहाँ से मिलेगी? तो वो एनर्जी जो है, वो जो एक्सेसिव फैट जमा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, जो विसरा पे इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे ऑर्गन्स पे इकट्ठा हो जाता है, वो पिघलने लगता है। उसके बाद उससे जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एक्सेसिव फैट होता है बॉडी का, वो भी पिघलने लगता है, वो कम होने लगता है, जिससे ओबिसिटी में बहुत बड़ा हमें कामयाबी मिलती है कि कमी आ जाती है ओबिसिटी, हमारी मोटापा कम हो जाता है। और जब मोटापा कम होगा तो बहुत सारी बीमारियां जो है हमारी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। काफ़ी सारी बीमारियां जो है हमें मोटापे की वजह से होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मोटापा कम करने से, इसमें हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल इतना ज़्यादा जो है हो गया है कि यंग पेशेंट्स में जो है वो हार्ट की कंप्लेंट्स आने लग गई हैं। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जो है वो अब यंग 20 से 34 की एज में जो है वो बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़, इसका कारण भी कहीं ना कहीं जो है हमारा खाना है। और इस पे फास्टिंग का, रोज़े का जो असर है वो उसका यही कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारा जो बढ़ जाता है, उस पर हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं ख़ास तौर से। लेकिन रोज़े की हालत में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो जाता है, और हमारी हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उनको एक नई ताकत मिलती है, हमारे दिल को एक नई ताकत मिलती है फास्टिंग से। तो ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ है कि जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो हमारे जो गुड हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, डोपामिन होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। इनके रिलीज़ होने से हमारे दिमाग को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है, जिससे जो आजकल की परेशानियां, कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, उनको एंजाइटी बहुत हो रही है, आए दिन आ जाते हैं कि घबराहट घबराहट घबराहट, पता चला टेंशन में रह रहे हैं, उनका दिमाग जो है वो फोकस्ड नहीं है। तो इससे जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फोकस पैदा होता है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, हमारा जो है दिमाग हर तरीके की इस फालतू की चीज़ों से जो है वो बचा हुआ है, डिप्रेशन से हम बच रहे हैं उस चीज़ में। तो ये बहुत बड़ा एक रोल फास्टिंग का हमारे दिमाग पे भी पड़ता है। बहुत ही हेल्दी डिसीजंस हम ले सकते हैं, क्योंकि हम जब हमने मतलब खुदा ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए हैं ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो परहेजगार का मतलब यही है कि जब आप अपने ऊपर अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करते हो, उन चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे आके देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो बचती है कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनकी उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने पर उन्होंने पाया कि जो रेगुलर फास्टिंग रखते हैं उनमें कैंसर का जो रेशियो है बहुत कम पाया जाता है। कैंसर से बचाव का एक बहुत बड़ा जो उभर के आया है कि फास्टिंग में कैंसर से बचा जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे अंदर सेल्स होती हैं, तो सेल्स का जो काम है वो फास्टिंग में इस तरह से हो जाता है कि अगर कोई डैमेज सेल है या कोई ख़राब सेल है या सेल का कोई पार्ट ख़राब हो गया है, तो उनके अंदर एक सिस्टम जनरेट हो जाता है जिसे ऑटोफेजी बोलते हैं। वो अपनी ही उस गंदगी को खाने लग जाते हैं, या गंदी सेल्स जो होती हैं वो उनको खाने लग जाती हैं। तो जिससे जो शरीर की गंदगी है या फिर जो गंदी सेल्स हैं या जो गलत सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और नई सेल्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। और अच्छी सेल्स हमारे शरीर के लिए, जाहिर सी बात है, हर चीज़ में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। तो जो सेल्स की ख़राबी से कैंसर्स पैदा होते हैं, वो इसमें रोज़े की वजह से उसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा हमें मिलता है। आगे जो इसका एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे दिखता है कि जिस्मानी तौर के अलावा जो हमें रूहानी फ़ायदे इसमें मिलते हैं, कि हम जब इस माह मुबारक में 1 महीने का जो टाइम होता है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बुराइयों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा हम गलत चीज़ों से बचें, अपने आप को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें,
इबादत में अपना टाइम गुजारें, हर बुरी बला से बच के रहें। तो ये जो अल्लाह ने हमें एक नेमत अता की है कि हम इस माह मुबारक में अपनी रूह को भी साफ़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे रोज़ा रखते हैं तो उनको अपने अंदर चेंज 1 महीने के बाद ज़ाहिर सी बात है दिखता ज़रूर होगा, अगर उन्होंने जेन्युइनली किया है ये। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब रोल है। और दूसरी एक, अल्लाह ने इस चीज़ को समाज में इसलिए और भी किया है कि जो लोग साहिब वसत हैं, जो लोग खाना मुहैया कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली का सब कुछ कर सकते हैं, खर्चात उठा सकते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, जो गरीब लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उनकी परेशानियों को समझने के लिए, उनकी भूख को समझने के लिए और उनके हालात को समझने के लिए भी ये रोज़े रखे गए हैं कि यहाँ पे सब बराबर हो और सब लोगों एक समान हो। तो आपको ये एहसास करना पड़ेगा कि आपसे जो नीचे है या जो आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, अगर कोई परेशान है तो उसका क्या हालात होंगे। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इसमें समझाया गया है। इस माह मुबारक में हुक्म भी यही है कि आप लोगों की मदद करें, आप लोगों के बारे में सोचें, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें, उनकी मदद करें हर तरीके से, हर नेक काम करें और बुराइयों से अपने आप को बचा के रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और बस यही है, ज़्यादा तो है तो बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन फ़िलहाल इंशाल्लाह इतना ही। और बाकी हम अपना नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।